अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने लगी हूँ, एक ऐसी चाय शेयर करने लगी हूँ जिसने मेरी जो है फालतू चर्बी को रिड्यूस किया, मेरा वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प की और मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। मेरा जब प्रेगनेंसी के बाद वेट 90 केजीज़ पे आ गया था, मैंने इसको डेली बेसिस पे 30 डेज़ यूज़ किया और मेरा 90 से 80 केजी पे आया और मैं फिर से दोबारा इस ड्रिंक को यूज़ कर रही हूँ। बीच में स्किप करने लग पड़ी थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया, इसमें इलायची ऐड की, उसके बाद अजवाइन और मेथी दाना ऐड किया। मेथी दाना जो है वो आपके बेली फैट को रिड्यूस करता है, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है और उसके अलावा गर्म चाय जो है वो आपके फ़ैट को पिघलाने में मदद करेगी। और इलायची में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को आपके इम्यून सिस्टम को तेज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो बनने वाला फ़ैट है वो आपकी बॉडी से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने फिर दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है। दालचीनी के टुकड़े के साथ साथ जो है मैंने इसमें ऐड किया है अदरक का एक टुकड़ा। अदरक का थोड़ा बड़ा मैं टुकड़ा लूँगी और ये सब चीज़ें ऐड करके ने मैंने 4 से 5 गिलास पानी के अंदर इसको मैंने पकाया और इसको एंड तक इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स इतने पक जाएं, इनकी अपनी जो है कुदरत सारी कुदरती जो है वो इसमें आ जाए, ताकि आप को बॉडी फैट रिड्यूस करने में हेल्प करे। आप इसको मॉर्निंग में एक टाइम लेंगे और एक टाइम रात में लेंगे। 2 टाइम आपने ये लेना है ताकि आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करे। सर्दी गर्मी आप ले सकते हैं। इससे गर्मियों में आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा कि गर्मियों में आपके जो जिस्म में फ़ैट है उसको ये कमी करने में मदद करेगा, उसको चर्बी को पिघलाने में मदद करेगा। और मैंने इसको पर्सनली यकीन करें यूज़ किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप एक दफ़ा इस ड्रिंक को यूज़ करके देखें, यकीन जाने आपको फ़ायदा ना हुआ तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे ये फ़ायदा आपको होगा कि आपके पेट में जितनी भी फालतू चर्बी है उसको जो है ये ख़त्म करेगा। एंड पे ये पकने के बाद इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने देख लेना है, क्योंकि अगर आप उसे एंड पे नहीं देखेंगे वो लास्ट इंग्रेडिएंट, तो आपकी इस टी का, इस चाय का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके लिए बेकार है, वेस्ट है। क्योंकि वो लास्ट इंग्रेडिएंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ये देखिए मैंने अदरक का कितना बड़ा टुकड़ा ऐड किया है। ये अदरक का टुकड़ा जो है ऐड करने का ये मकसद था कि ये आपके जिस्म से बादीपन को दूर करे। अदरक बादीपन दूर करने में मदद करती है। आप अदरक के छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, इसे कूट भी सकते हैं। मैंने ये पूरा पीस ऐसे ही ऐड कर लिया। और लास्ट इंग्रेडिएंट मैं आपको फिर बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट इंग्रेडिएंट के बगैर आपकी ये टी वेस्ट है। देखें ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। मैं इसको कप्स में डाल लूँगी और कप्स में डालने के बाद जो लास्ट 2 इंग्रेडिएंट हैं वो मैं ऐड करूँगी। वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और उनको मैं लाजमी इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। मैंने इसको अच्छे से छान लिया। स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसको कप में डाला और कप में डालने के बाद इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट 2 है वो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 2 इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले आपने मस्ट ऐड करना है, उसके बगैर आपकी ये टी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जब तक वो 2 इंग्रेडिएंट लास्ट में नहीं ऐड करेंगे वो आपके वेट रिड्यूस में नहीं हेल्प करेंगे। जो सबसे पहला जो 2 इंग्रेडिएंट्स में है वो सबसे पहले हनी है। वो आपने आधी से भी आधी चम्मच, बिल्कुल छोटी जो खाने की चम्मच है उसकी आधी की आधी बिल्कुल माइनर सा हनी ऐड करना है, क्योंकि आपने ज़्यादा शुगर अपनी बॉडी में ऐड नहीं करनी है, आपने कम शुगर ऐड करनी है। तो आप ज़रा सा माइनर सा हनी बिल्कुल उसमें डालेंगे कि आपकी बॉडी के फ़ैट को रिड्यूस करे। और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो आपने जो है वो लाजमी ऐड करना है ताकि आपके बेली फैट को रिड्यूस करे, वो है आपने लेमन ऐड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना और लेमन ऐड मस्ट करना। अल्लाह हाफ़िज़। मैं फिर से आपकी खिदमत में वीडियो लेकर आती रहूँगी।